इस वक्त पुतिन पूरी तरह से भड़के हुए हैं, पुतिन गुस्से में है और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब बड़े हमले यूक्रेन में होने वाले हैं। यूक्रेन में अब तबाही रूस के हमलों की आ सकती है। और सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट यहां पर दूं, जिम्मेदारी यहां पर ली जा रही है यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी की तरफ से। यूक्रेन ने इगोर की हत्या की जिम्मेदारी यहां पर ली है। इगोर किरलोव की हत्या की जिम्मेदारी यूक्रेनी सीक्रेट एजेंसी एसबीयू की तरफ से ली गई है। यह बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। युद्ध अपराधी था इगोर किरलोव, यह यूक्रेन दावा कर रहा है। एक दिन पहले ही जो शुरुआत है इगोर किरलोव के खिलाफ वॉर क्रिमिनल को लेकर शुरुआत की गई थी। वहीं अटैक का मुकदमा दरअसल यहां पर इगोर किरलोव के खिलाफ किया गया था और इगोर किरलोव पर यूक्रेन यह दावा कर रहा था कि जो हमले यहां पर किए गए थे, केमिकल हमले, उसमें आखिर कैसे जो जिम्मेदारी इगोर किरलोव की थी। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें आज सामने आएंगे इगोर किरलोव की हत्या की, रूसी जनरल उनके घर के बाहर जो जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें बम से उड़ा दिया जाता है। हत्या यहां पर इगोर किरलोव की हो जाती है और पूरा रूस हिल जाता है। फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे अपने घर से इगोर किरलोव निकल रहे हैं और तुरंत ब्लास्ट होता है, उनकी जान चली जाती है। इगोर किरलोव अपने घर में थे, अपने सहायक के साथ बाहर निकल रहे थे और जैसे ही अपने फ्लैट के बाहर निकले कैसे उन्हें एक बम धमाके में यहां पर उड़ा दिया गया। और जिम्मेदारी अब जो यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसकी तरफ से ली जा रही है। मॉस्को में जनरल इगोर की यह हत्या की गई, जिसके पीछे अब एसबीयू का हाथ बताया जा रहा है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी एसबीयू जो जिम्मेदारी यहां पर ले रही है, यह दावा किया जा रहा है इगोर को मरवाने वाली एसबीयू यूक्रेनी ये सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। एक दिन पहले इगोर के खिलाफ आपराधिक केस की शुरुआत एसबीयू की तरफ से की गई थी। एसबीयू ने इगोर पर यूक्रेन में केमिकल अटैक के दरअसल आरोप लगाए थे। एसबीयू ने रूसी जनरल इगोर किरलोव को वॉर क्रिमिनल कहा था कि केमिकल हथियारों के जरिए हमला यूक्रेन में हुआ। इगोर के ऑर्डर पर यूक्रेन में केमिकल वेपन इस्तेमाल हुए थे, यह दावा एसबीयू कर रही है। रूस के केमिकल अटैक में कई यूक्रेनी जख्मी हुए थे, यह भी एसबीयू ने कहा और इसी के लिए वो जिम्मेदार यहां पर इगोर किरलोव को बता रही है और यह दावा कर रही है कि हमने इस हत्या को अंजाम यहां पर दिया है। लेकिन इस वक्त रूस और पुतिन पूरी तरह से गुस्से में है और पुतिन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिसने भी इस मर्डर को अंजाम दिया है उसे हम बख्शने वाले यहां पर नहीं हैं। यानी कि जो हमला है अब होगा, बदला यहां पर लिया जाएगा इगोर किरलोव की मौत का, जिस तरीके से मॉस्को में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और इस वक्त जब रूस पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहा है, क्या करने जा रहा है, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है। रूस के केमिकल जनरल इगोर किरलोव की हत्या जिस तरीके से हुई, यह एक तमाचे के तौर पर रूस के लिए माना जा रहा है। राजधानी मॉस्को में धमाका होता है और इगोर किरलोव का मर्डर कर दिया जाता है। रूसी जनरल इगोर की हत्या के बाद पुतिन इस वक्त पूरी तरह गुस्से में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में इसके बाद एक हाई प्रोफाइल मीटिंग कॉल की। रूसी राष्ट्रपति ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में यूक्रेन में बड़े हमले की रूस की तरफ से प्लानिंग कही जा रही है, जो तैयार यहां पर कर ली गई है। यानी इसके बाद एक बड़े हमले की तैयारी रूस ने यहां पर की है, जिसके बाद अब एक बड़ा हमला यूक्रेन पर यहां पर हो सकता है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है। दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे बदला लिया जाएगा, जरा सुनिए। जनरल किरिलोव की हत्या का आदेश देने वालों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है। जनरल किरिलोव की हत्या का आदेश देने वालों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है। तो दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं, जिसके बाद आखिर यूक्रेन के अंदर हड़कंप यहां पर बचा हुआ है। दरअसल इगोर किरलोव की हत्या से रूस पूरी तरह से भड़का हुआ है।
किरलोव ने धमकी यहां पर दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को सीधी धमकी दरअसल किरलोव की मौत पर यहां पर दी है। यूक्रेन को इगोर की मौत की कीमत अब चुकानी होगी। बदला यूक्रेन से हम लेंगे। रूस को डराने और धमकाने की इस हमले के जरिए कोशिश की गई है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं रूस के जारी अटैक को रोकने की कोशिश यहां पर की गई है जो हमले लगातार रूस कर रहा है और निश्चित तौर पर यूक्रेन को इसकी सजा मिलेगी। यह भी दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं दरअसल दिमित्री, जो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को अब सजा भुगतनी होगी जो यहां पर उसने किया है। रूस सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी दिमित्री पर है और जो इगोर किरलोव के साथ हुआ इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और रूस लगातार जिस तरीके से यहां पर हमले कर रहा है उसके बाद से यह हड़कंप यहां पर मचा हुआ है। और इसी बीच आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं। जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, दावा किया जा रहा है रूसी जनरल इगोर की हत्यारे को पकड़ने का। बड़ी अपडेट इस वक्त रूस की तरफ से जनरल इगोर के हत्यारे को पकड़ने का दावा यहां पर किया गया है। तस्वीर सामने आ गई। उज्बेकिस्तान का यह रहने वाला बताया जा रहा है, नागरिक है। रूस की एजेंसी एफएसबी की तरफ से यह दावा कि इसे पकड़ा गया है। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने कार्रवाई की है। इगोर की हत्या जिस तरीके से हुई, गिरफ्तारी के बाद इगोर के कातिल का खुलासा यहां पर किया जा रहा है। फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए। उज्बेकिस्तान का यह नागरिक जिसे दावा यहां पर रूसी एजेंसियां एफएसबी करती हुई नजर आ रही कि इगोर की जो हत्या यहां अंजाम दी गई है, इसी उज्बेकिस्तान के नागरिक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद इगोर को मॉस्को में उनके घर के बाहर कैसे बम धमाके में उड़ा दिया गया था। बड़ी जिम्मेदारी लगातार संभाल रहे थे इगोर और वो लगातार निशाने पर थे। हाल ही में जो एसबीयू है उसने वॉर क्रिमिनल उन्हें घोषित किया था। बड़ी जानकारी ये भी आपको दूं कि पूछताछ अब रूसी एजेंसियां उज्बेकिस्तान के नागरिक के साथ इस वक्त यहां पर कर रही हैं और बड़े खुलासे भी अब पूछताछ में यहां पर हो रहे हैं। क्या खुलासा हुआ है आपको बताता हूं। दरअसल रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक 29 साल के उज्बेकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, जिस पर रूस की रेडिएशन और केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरलोव और उनके सहायक इलिया पोलिकारपोव की हत्या का आरोप है। जांच के दौरान संदिग्ध ने यह स्वीकार किया है कि उसे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने इस मिशन के लिए भर्ती किया था। आरोपी ने एक होममेड विस्फोटक बनाया था जिसे उसने किरलोव के घर के पास एक ई स्कूटर में लगाया और इसके बाद उसने एक कार को किराए पर लिया। कार में कैमरे का इस्तेमाल करते हुए हमले के आयोजकों को, जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम जो है वो बनाया, जिसने इस हत्या के लिए उसे स्पॉन्सर किया, जो निप्रो में बैठे हुए थे वहां पर फुटेज जो है उन्हें भेजे गए इस आरोपी की तरफ से। और जैसे ही किरलोव इमारत से बाहर निकले अपने घर से, उन्हें विस्फोटक के जरिए, रिमोट के जरिए बटन दबाकर उड़ा दिया गया।